नमस्कार दोस्तों, कल हम लोग टाइप 5 रिमाइंडर थ्योरम का पार्ट 4 देखे थे। पार्ट 4 में ये पार्ट 4 कर रहे हैं, पार्ट 5 है, पार्ट 4 नहीं पार्ट 5 है। पार्ट 5 में हम लोग जो है कुछ क्वेश्चन देखे थे और कुछ क्वेश्चन हमने छोड़ दिया था। ठीक है, आज हम लोग उसको पूरा करेंगे। तो आइए क्लास का शुरुआत किया जाए विलंब ना करते हुए। आप लोग एकदम बैठ जाइए इत्मीनान से, कॉपी किताब लेकर, और पूरी तरीका से एकदम समझ के क्वेश्चन बनाइए, उसको लिखिए और प्रैक्टिस कीजिए, है ना। तो आइए शुरुआत किया जाए आज का क्लास का। कल हमने देखा था क्वेश्चन कहां तक था, 23 तक हम लोग क्वेश्चन देखे थे। 23 तक हमने आपको सॉल्यूशन करवा दिया था, आप देख लीजिएगा। और कोई नए व्यूअर हैं, कोई नए विद्यार्थी अगर देख रहे हो तो प्लीज टाइप 5 कर रहे हैं, पार्ट 5 का पिछला वाला पार्ट जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, और भी पीछे से जितने भी पार्ट आ रहा है रिमाइंडर थ्योरम का वो एक बार जरूर देख लीजिए अच्छे से। क्लियर है ना, ताकि आपको क्लियर समझ में आने लगे। आइए शुरुआत किया जाए। हमने क्या बताया था कल कि ऊपर वाला संख्या को नीचे के नजदीक लेके आइएगा, ऊपर वाला संख्या को नीचे के नजदीक लेके आइएगा। तो 7 पावर हम कितना करें कि इसके नजदीक आ जाइएगा। तो 7 पावर यहां पर यदि 3 करते हैं तो 7 पावर 3 343, जो 344 के नजदीक जाइएगा। यहां पर कितना है 43 है। तो होल पावर हम लोग कितना करेंगे, होल पावर हम लोग करेंगे 14, 14 तिया 42, और एक बचा हुआ उसको बाहर ले आइए 43 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 344। अब कहिए सर इसको ऐसे कैसे लिखे, तो कल हम आपको बताए थे कि ए पे पावर n पे पावर यदि m हो तो इसे हम लोग ए पे पावर n इंटू ए पे पावर n m लिख सकते हैं हम लोग। यानी अगर ये मल्टीपल में है तो इसको इस तरीका से लिखा जा सकता है। ये फॉर्मेट आपको कल भी बताए थे, इसको आप लोग क्लियर रखिएगा। ठीक है ना। अब यहां ध्यान दीजिएगा, ये 343 हो गया, 344 है, इसे भागा दीजिएगा तो ये -1 आ जाएगा। -1 पे पावर ये इवन है। आपको कल हम बताए थे कि -1 पे पावर यदि आपका इवन होगा गुना 7 तो ये आपका +1 हो जाएगा। +1 इंटू 7 इक्वल टू आपका 7, और ये आपका फाइनल आंसर है। आया समझ में, कोई दिक्कत? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर 2 को 10 के नजदीक लेने आइएगा, 8 32 10 के नजदीक तो नहीं आएगा। ठीक है ना 10 के मल्टीपल के नजदीक आएगा। एक मल्टीपल फॉर्मेशन ले रखा है, थोड़ा सा रुक जाइए, आगे देख लेते हैं और भी क्वेश्चन कुछ है क्या ऐसा। नहीं, पहले इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, ये आपका जो है कॉमन टर्म का है। ये क्वेश्चन जो है आप बेसिक तरीका से बनाइएगा तो ये लंबा खींच लेगा। आपको ये कॉमन टर्म दिखाई दे रहा है, 2 का ये मल्टीपल है। ठीक है ना, ये कॉमन टर्म वाला हम आगे बताएंगे। सबसे पहले बिना कॉमन टर्म वाला देख लीजिए। यहां पर देखिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 4 को अगर 13 के नजदीक लेकर आएंगे तो 4 4 16, 4 का क्यूब ले लीजिए, 13 का मल्टीपल के नजदीक आ जाइएगा। अगर हम 2 ले लें 8 32 30 2, यहां देखें तो 4 पे पावर यदि हम लोग 3 कर ले, 4 4 16 4 64, 3 का होल पावर यहां कितना हो जाएगा, तो 10 10 दिया 30, ये 31 है। ये 3 पे 4 पे पावर 1 को आप बाहर निकाल दो, डिवाइडेड बाई कितना हो गया 13। अब ध्यान से जरा देखिए, ये 4 पे पावर 3 आपका कितना हो गया, तो कहिएगा सर 64।
4 पे पावर 3 कितना 64, और जब इसको 13 से भाग कीजिएगा तो 13 पचे 65 -1, और -1 पे पावर ये इवन है, तो -1 पे पावर आपका इवन जब आएगा तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा 4। ये आंसर कितना आ गया आपका 4। ये आपका रिमाइंडर ज्ञात हो गया। बात समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सत्रह को 36 में भागा दीजिएगा तो सबसे पहले यहां पर भागा देके छोटा कीजिए, यहां भागा दीजिएगा 17 दूना 34, यहां 2 आ गया। अब क्वेश्चन आपके सामने क्या बन गया, +2 पे पावर 41 और डिवाइडेड बाय कितना 17। अब 2 को 17 के नजदीक लेके आइए। आपको कल वाला जो क्लास लिए थे उसमें आपको ये चीज क्लियर करवा दिया गया था कि आप इसको इसके नजदीक लेके आइएगा, तो नजदीक लेके आइएगा तो कितना पे पावर कितना होगा, तो कहिएगा सर 2 पे पावर 4, इसका होल पावर देखिएगा तो 10 × 40 गुना 2 पे पावर यहां पर 1 बाहर कर लीजिए, ये आपका 17। यहां 2 पे पावर 4 यानी 16, 17 के नजदीक हो गया, ये -1, और -1 पे पावर आपका इवन है, -1 पे पावर ये आपका क्या है इवन है, और गुना 2 यानी आंसर ये निकल के आ गया कितना 2। ये आपका फाइनल आंसर है। आया समझ में? यहां पर जो है पहले भागा दीजिएगा, इसको छोटा कर लिए, यानी रिमाइंडर यहां 2 आ रहा है, 2 पे पावर 41। फिर इसको क्या कीजिएगा इसके नजदीक लेके आइए। कहीं सर इसके नजदीक लेकर क्यों आए, देखिए सबसे पहला चीज तो इससे ये 2 पे पावर 41 बहुत बड़ा संख्या आ जाएगा, तो इससे तो भागा आपको करना ही है। भागा करने जाइएगा लम्बा खींच लेगा। सबसे आसान क्या है कि इसको इसके नजदीक लेके आइए 16, जहां पर भागा देने पे बाद +1 या -1 आ जाए, तो हम लोग क्या किए इसके नजदीक लेके आ गए, यहां पर आपका -1, -1 पे पावर इवन आपका प्लस है यानी 2, आंसर आपका निकल के आ गया। क्लियर है? बढ़े आगे ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। यहां भी भागा दीजिएगा, 7 से इसको भागा दीजिएगा तो यह +2 आ जाएगा, 7 या 21 +2, +2 पे पावर यहां पर आ गया 47 डिवाइडेड बाई 7। अब क्या करना है, 2 को इसके नजदीक लेके आना है, तो 2 पे पावर यहां कितना हो जाएगा 3 का होल पावर 9 15 या 45, 15 ले लीजिए, गुना 2 पे पावर यहां कितना बच गया 2, 45 और 2 47 100/7। अब यहां देखिएगा 2 पे पावर 3 आपका कितना है वैल्यू, तो कहिए सर 8 है, तो 2 पे पावर 3 का वैल्यू 8 है, तो 7 से भागा दीजिएगा, ये +1 हो जाएगा। +1 पे पावर कुछ भी रहेगा तब तो +1 ही होगा, ये +1 होगा, तो यहां पर +1 इंटू 2 दूना कितना हो जाएगा 4, यानी आंसर इसका फाइनल निकल के आ जाएगा कितना +4। कुछ आया समझ में? सबसे पहले इसको भागा करके इसको छोटा किया यानी 2 को फिर इसके नजदीक लेके आइए, तो 2 पे पावर 3 करने पर 7 के नजदीक आ जाएगा, जहां पर भागा देने पर +1 आ जाएगा, या तो -1 आएगा। यहां तो -1 आएगा नहीं, +1 में ही काम चलाना पड़ेगा, है ना? तो +1 पे पावर आपका ये इवन है, तो यह हमेशा आपका +1 रहेगा, 2 दूना 4 आपका आंसर निकल के आ गया। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 4 को 31 के नजदीक लेके आइएगा, तो 4 पे पावर यहां पर कितना हो जाएगा, 4 पे पावर 16 3 64 हो गया, 3 आ गया, 27 दिया 81, यहां 27 हो गया, डिवाइडेड बाय कितना है 31। क्लियर है? अब यहां भागा दीजिए, 4 पे पावर 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो कहिएगा सर 64, फिर यहां पर कितना आ गया 27 डिवाइडेड बाय कितना 31। अब 31 दूना इसको भागा दीजिए, यहां पर भागा देंगे तो 31 दूना 62 +2 आ जाएगा। फिर अभी भी आगे बढ़ रहा है, +2 पे पावर कितना हो गया 27 डिवाइडेड बाय 31। अब फिर से 2 को 31 के नजदीक लेके आइए,
फिर से 2 को किसके नजदीक लेके आएंगे, 31 के नजदीक आ जाएंगे। तो यहां पर +2 पे पावर कितना करिएगा, तो 5 गुना 2 पे पावर 5, और 5 का होल पावर कितना आ जाएगा, तो 5 25, और आपका बच गया 2 पे पावर कितना, 2 डिवाइडेड बाई यहां पर 31। अब यहां देखिए 2 पे पावर 5 का वैल्यू 32 होता है, यहां 31 से इसको भागा कीजिएगा, ये +1, और +1 के पावर कुछ भी होगा तो +1, तो यहां पर आ गया +1 और गुना 2 दूना कितना हो जाएगा, तो कहिए सर 4, तो यानी फाइनल आंसर इसका कितना आ जाएगा, +4, और ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है। सबसे पहले क्या करना पड़ा हमको, 4 को ऐसा तोड़िए कि 31 के नजदीक आ जाए, या तो 31 के मल्टीपल के नजदीक आ जाए। 31 के नजदीक तो आया नहीं, 31 के मल्टीपल के नजदीक आ गया। यहां पर 64 ले लिए, 64 को 31 से भागा दीजिए तो 31 दूना 62, बच जाएगा 2 यहां। फिर 2 को 31 के नजदीक लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पावर को यहां पर लीजिएगा तो 31 के नजदीक आएगा। 2 पे पावर 5 आपका हो गया 32, और पापा पे 25, 2 को पावर बाहर निकल गया, 32 यहां 31 के नजदीक आ गया। आया या नहीं आया, आ गया ना, क्लियर है। चलिए बहुत सुंदर, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां 17 से इसको भागा दीजिएगा, 17 × 4 = 68, यहां पर +2 आ जाएगा। +2 पे पावर यहां कितना आ जाएगा, तो कैसा 63 और बटा 17। 2 को आप 17 के नजदीक लेके आइए, 2 को 17 के नजदीक लेके आइएगा तो 2 पे पावर हम लोग कितना करेंगे, तो 4, और यहां कितना है 63 है, 15 × 60, बचा कितना 3, तो 2 पे पावर यहां 3 रख ले रही है, यहां पर कितना होगा 17। 2 पे पावर 4 का वैल्यू कितना हो गया 16, 16 पे पावर 5, और गुना इधर 8 बटा 17। अब यहां भागा दीजिएगा तो ये -1, और -1 पे पावर 5 का वैल्यू हो गया -1, और गुना ये ऑड है, -1 पे पावर ऑड का वैल्यू -1, इधर 8 है, 8 से गुना कर लीजिए, ये वैल्यू आ गया आपका -8। यहां रिमाइंडर किस में निकल गया, -8। क्या रिमाइंडर आपका माइनस में होगा नहीं ना, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, पिछले क्लास में देखे थे ना, जिससे हम लोग भाग दे रहे हैं, उससे ये संख्या क्या बोले थे करने के लिए, घटा दीजिएगा। तो 17 में से 8 का कितना हो जाएगा 9, और ये आपका फाइनल आंसर है। आया कुछ समझ में, क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। चार को 20 के नजदीक लेके आना है। 1 मिनट, यहां कॉमन टर्म नजर आ रहा है, एक बार आगे देख लीजिए। हाँ, अब यहां पर जो है भाग देने वाला जो क्वेश्चन था वो आपको बता दिए। यहां पर आप कॉमन टर्म वाला 4 को 20 के नजदीक ला नहीं सकते, ना 20 के मल्टीपल के नजदीक ला सकते। नजदीक अगर आएगा भी तो फासला लंबा कर देगा। बात समझ में आया। तो अब यहां पर हम लोग को क्या करना है कि कॉमन टर्म का प्रयोग करके सबसे पहले इसे छोटा करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्लियर है ना। देखिए क्वेश्चन, यहां पर 20 को देखिएगा तो यह आपको दिखेगा 4 गुना 5। ये कॉमन टर्म हम इसीलिए बोले कि 4 को जब भागा दीजिए, 4 का ये मल्टीपल टर्म है। अगर ये 4 का मल्टीपल टर्म है, अर्थात या तो ये हो सकता है कि ऊपर वाला जो टर्म है नीचे वाला में रहेगा ही रहेगा। अगर ऊपर वाला टर्म यानी 4 नीचे वाला में मौजूद हो तो उसे हम लोग कॉमन टर्म कहेंगे। कैसे कहेंगे? कॉमन टर्म। इसे हम लोग कॉमन टर्म के हिसाब से बनाएंगे। बात समझे। चलिए, यहां 4 देख रहे हैं, यहां भी आपका 4 पे पावर 20 है। तो काम कीजिए कि एक 4 को बाहर निकाल दीजिए। और कॉमन टर्म वाला जो प्रोसेस है वो हम आपको पहले भी बता चुके हैं। अब कॉमन टर्म वाला प्रोसेस क्यों लगाते हैं? इसीलिए ताकि जो संख्या जो है ऑलरेडी छोटा हो जाए, आसानी हो जाए बनाने में। बात समझ में आया। बनाने में क्या हो जाए? आसानी हो जाए। क्लियर है। चलिए ध्यान दीजिए।
यहां 4 को क्या कीजिए, एक और 4 बाहर निकालिए, नीचे कितना 4 है, तो कहिए सर 1 4 है, तो 1 4 है तो 4 पे पावर यहां पर 1 इंटू 4 पे पावर 19, 19 और 1 कितना हो गया 20 बटा 4 पे पावर 1 इधर हो गया और इधर आ गया 5। अब यहां ध्यान दीजिएगा 1 4 आपका कॉमन हो गया, 1 4 क्या हो गया कॉमन, कॉमन टर्म निकालने पर यह संख्या आपका छोटा हो गया, ये सामने दिख रहा होगा, अब आपको एक प्लस और एक माइनस के हिसाब से दिखने लगेगा, बात समझे। लेकिन जो हम लोग कॉमन टर्म निकाले हैं इसका प्रयोग लास्ट में करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि ये कॉमन टर्म निकाले तो ये खत्म हो गया, ऐसा नहीं है, क्लियर है ना, बाद में प्रयोग करेंगे, लेकिन कहां पर प्रयोग करेंगे आगे देखिए। अब ये मेरे पास बचा, तो यहां पर बचा क्या, तो 4 पे पावर 19 और डिवाइडेड बाय कितना बच गया 5। अब क्या 5 से हम 4 में भागा देंगे तो -1 आएगा, तो कहिए सर हाँ -1 आएगा। -1 पे पावर ये ऑड है कि इवन है, तो कहिए सर ऑड है। अगर ऑड है तो ये किस में रह जाएगा माइनस में, माइनस में आंसर होगा नहीं, तो क्या करेंगे हम लोग 5 से ऊपर वाला टर्म को क्या करेंगे घटाएंगे, ये वाला टर्म को क्या करेंगे घटाएंगे, घटाइएगा तो यहां पर कितना निकल के आएगा, तो कहिए सर 4, 5 में से गया कितना हो गया 4, लेकिन ये 5 में से 1 गया 4 होगा किसका वैल्यू, तो इसका वैल्यू हुआ, हम लोग कॉमन निकाले थे ये वाला टर्म, तो जिसको कॉमन निकालेंगे लास्ट में क्या करेंगे इसको गुना कर लीजिएगा, जो कॉमन हम लोग निकाले थे उसको लास्ट में क्या करना है गुना कर देना है, और ये आपका हो जाएगा 4 4 16, ये आपका फाइनल आंसर है। बात समझ में आया। कॉमन टर्म वाला में, और कॉमन टर्म पता कैसे चलेगा, तो क्या बोले हम कि ऊपर वाला जो टर्म है नीचे वाला में फैक्टर करने पर मौजूद होगा, अगर मौजूद है तो कहीं ना कहीं कॉमन टर्म का प्रोसेस ले रखा है, अगर कहीं सर ऐसे नहीं बना सकते जनरली तो बना सकते हैं, लेकिन लंबा खींच लेगा, बात समझे, तो लंबा करना नहीं है हम लोग को, छोटा करके बनाना है। तो क्या करेंगे हम लोग कॉमन वाला टर्म को बाहर निकालेंगे, बाकी जो बच जाएगा वो आसान, ऊपर में आपका देखिए -1 बच गया, आसान हो गया, कैलकुलेशन करना आसान है, लेकिन लास्ट में जो कॉमन निकालेंगे उसको लास्ट में क्या कीजिएगा गुना कर लीजिएगा। बात समझ में कुछ आया। चलिए एक क्वेश्चन हम आपको पीछे छोड़े थे, ये कॉमन टर्म वाला ही था, ये वाला आप लोग क्या कीजिएगा इसको वहां पर जाके लिख लीजिएगा, ठीक है ना, आगे वाला पे जहां से हम कॉमन टर्म बताए उसके बाद इसको लिख लीजिएगा, ठीक है, इसके बाद लिख लीजिएगा आप लोग और उसको बना लीजिएगा। बात समझ में आया ना, उसको क्या करना है बना लेना है, आप लोग के लिए छोड़ दिए उसको बना लीजिएगा अच्छे से, क्लियर है। चलिए यहां आइए, यहां पर ध्यान से देखिएगा, तो 5 का ये मल्टीपल है कि नहीं है, तो कहिए सर हाँ है, अगर है तो कॉमन कहीं ना कहीं आएगा ही आएगा, कॉमन कितना आएगा ये देखिए, यहां पर 200 है, इसको फैक्टर कीजिएगा तो ये हो जाएगा 25 और गुना 8, 25 8 200, 25 का मतलब है 5 कैगो होगा, तो कहिए सर 2 गो होगा, ऊपर में 5 कैगो है 77 है, तो बहुत ज्यादा है ना, तो एक काम कीजिए इसको क्या करना है कि 5 पे पावर 2 को बाहर निकाल लीजिए, 5 पे पावर 75 को यहां रहने दीजिए, यहां भी 5 पे पावर 2 बाहर आ गया, इधर आ गया आपका 8, यहां ध्यान से देखिएगा तो ये आपका कॉमन हो चुका है, हुआ या नहीं हुआ, तो कहिए सर हाँ कॉमन हो गया। अब हम लोग के पास क्वेश्चन ये बच गया, अब देखिएगा यहां 8 का तो ये मल्टीपल है नहीं, और 5 को हम 8 के नजदीक लेके आ सकते हैं, तो कहिए सर नहीं, तो करना क्या है 5 को ऐसा तोड़िए कि 8 के मल्टीपल के नजदीक आ जाए, 5 के पावर को ऐसा तोड़िए कि 8 के मल्टीपल के नजदीक आ जाए, तो यहां क्या करेंगे हम लोग कि 5 पे पावर 2 रखेंगे और 2 पे पावर यहां पर कितना है तो 75 यानी 37, 37 दूना 74, और एक आपका 5 पे पावर 2 बाहर आ जाएगा, 5 पे पावर 2 नहीं, हाँ 1 आ जाएगा, 74 और 1 75, बटा कितना हो गया 8। अब आइए यहां पर 5 25 8 या 24 आया ना नजदीक, 8 के मल्टीपल के नजदीक आ गया कि नहीं, तो कहिए सर हाँ आ गया, आ गया तो हो गया आसानी में बन गया, 8 दिया 24 +1 पे पावर यहां पर कुछ भी रहेगा तो प्लस में, और +1 और इंटू 5 इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा,
क्लियर है? कितना आ गया? 5। अब यहां पर कहिए सर ये फाइनल आंसर है, तो नहीं, हमने क्या बोला कि जो कॉमन टर्म निकाले थे उसको लास्ट में गुना करना है। कॉमन हम लोग कितना निकाले थे? तो 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर का मतलब 25, 5 का स्क्वायर का मतलब कितना? 25, और इसको 25 से ले जाकर गुना कर लीजिए, तो 25 25 कितना हो गया? 125, और ये है आपका फाइनल आंसर। बात समझ में आया? क्लियर हो रहा है ना? चलिए बहुत अच्छा, आइए आगे। यहां देखिए 7 के मल्टीपल में 28 है ही नहीं, तो कहिए सर हाँ है ना? तो करना क्या है, यहां इसको फैक्टर करके पहले देख लीजिए, तो 7 गुना 4 आ रहा है, यानी एक साथ आपका बाहर आएगा, तो एक साथ को आप कॉमन ले लो, 7 पे पावर 1 गुना 7 पे पावर 40, और बटा में आ जाएगा 7 पे पावर 1 इंटू 4, तो ये आपका कॉमन हो गया। कॉमन हो गया या नहीं? तो कहिए सर हाँ कॉमन हो गया। अब वो कॉमन हो गया तो बाकी बचा कितना? तो 7 पे पावर 40 और बटा में कितना हो जाएगा? 4। अब यहां देखिए भागा दीजिएगा, भागा अगर यहां देते हैं तो 4 दूना 8, 8 है, यहां पर -1 आएगा, कितना आ जाएगा? -1। अब -1 पे पावर आपका क्या है? ये इवन है ना, तो -1 पे पावर इवन इक्वल टू आपका +1 हो गया। कितना हो गया? +1। लेकिन क्या ये फाइनल आंसर है? नहीं ना, तो फिर क्या करेंगे कि जिसको हमने कॉमन निकाला था उसको क्या करेंगे? गुना कर देंगे। उसको क्या कीजिएगा? गुना कर दीजिएगा। तो यहां पर गुना कितना हो जाएगा? तो 7 से गुना कर दीजिए, आंसर यहां निकल के आ गया कितना? 7। क्लियर है? आया समझ में? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए बेहतरीन, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। थोड़ा सा पेन चेंज कर लेते हैं, अब ढेर दिन हो गया है ना जी। आप लोग कह सर एक ही पेन से कितना दिन से लिख रहे हैं आप? चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए 15 जो है 3 के मल्टीपल में है कि नहीं है? तो कहिए सर हाँ है, तो कॉमन निकलेगा ना? तो हाँ निकलेगा, तो कॉमन निकालिए। यहां नीचे तोड़िएगा तो आ जाएगा 3 गुना 5, यानी 3 पचे 15। यहां एक 3 आपका कॉमन आ रहा है, ऊपर से एक बाहर निकाल लीजिए, तो 3 पे पावर 1 बाहर निकालिएगा, और 3 पे पावर 45 को रहने दीजिए। यहां 3 पे पावर 1 का गुना इधर 5 हो गया। अब यहां 3 पे पावर 1 आपका कॉमन निकल के आ गया, ये आपका कॉमन है, ये बाहर आ गया। पीला वाला भी चेंज कर देते हैं, आज कलर अच्छा है, सुंदर कलर है। यहां पर देखिएगा, अब ये 3 है और इधर 5 है, 5 को 3 के नजदीक करेंगे तो -2 पहले से आएगा। इससे बेटर क्या है कि इसी को और आगे तोड़ दीजिए, तो 3 का यहां पर ले लीजिए 2, 3 तिया 9, 5 दूना 10 नजदीक आ जाएगा। 3 पे पावर 2 और ये 45 है, तो यहां पर ले लीजिए 22, 22 दूना 44, और गुना 3 पे पावर यहां पर 1 बच गया, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? ये 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब यहां पर देखिए 3 तिया कितना हो गया? 9, 5 है, 5 दूना 10, यहां पर आ जाएगा आपका -1, यहां क्या आ जाएगा? -1। और -1 पे पावर ये इवन है कि ऑड है? तो कहिए सर इवन है, तो -1 पे पावर यदि इवन है तो ये +1 हो गया, और गुना कितना? 3, तो ये निकल के कितना आ जाएगा? 3 आ गया। कितना आ गया? 3। बात समझ में आया? यहां कितना आ गया? 3।
हमने कॉमन कितना निकाला था, 3 को कॉमन निकाला था, तो यहां 3 से गुना कर दीजिए, 3 तिया 9 और ये आपका फाइनल आंसर है। आया समझ में? क्लियर हुआ? चलिए एक क्वेश्चन, इसका हम आंसर आपको बता देते हैं। टूसेंट थ्योरम लगाकर हम बता देते हैं, ठीक है, और टूसेंट थ्योरम को हम नेक्स्ट क्लास में आपको बता देंगे। क्लियर है ना? ध्यान दीजिए। 6 पे पावर यहां पर 40 है, 1 6 बाहर आपका आ जाएगा, बचे कितना 6 पे पावर 39 डिवाइडेड बाई 6 और गुना हो जाएगा इधर 11। यहां पर 1 6 आपका कॉमन हो चुका है, यहां पर इसको निकालने के लिए ट्रूसेंट का प्रयोग कर लीजिएगा ताकि लंबा न खींचे। अब ये ट्रूसेंट है क्या, वो नेक्स्ट क्लास में हम आपको बता देंगे। ट्रूसेंट का प्रयोग हम लोग पावर को छोटा करने के लिए करते हैं। यहां 11 है 10, तो 10 हो जाएगा, इसका ट्रूसेंट वैल्यू आएगा, एक कम कीजिएगा आएगा 10, 10 से इसको भागा कीजिएगा, 10 से भागा कीजिएगा तो यह आ जाएगा +9, अर्थात 6 पे पावर यहां 9 और यहां पर बच गया कितना 11। क्लियर है? तो यहां पर 11 बच गया, तो 6 पे पावर कितना दीजिएगा ताकि यहां पर आ जाए, तो 6 पे पावर यहां पर आपका आ गया 6 छक्का 36 और 2 चौ 8 और 1 6 बाहर आ गया, बचा कितना 11। 11 से यहां जाइएगा तो 11 छक्का 36 यानी 11 तिया 33 +3 और +3 हो जाएगा, और +3 के पावर यहां पर 4 हो गया, तो +3 के पावर 4 यहां कितना हो जाएगा 81 और 81 गुना 6, यहां काटिएगा तो आ जाएगा कितना 11 7 77 77 और 4 81, तो यहां पर आ गया 4 6 24, अभी भी कट रहा है जी, 24 हो जाएगा, 11 11 दूना 22 यानी कि +2 आ जाएगा, यहां पर कितना आ जाएगा +2, तो रिमाइंडर यहां पर +2। इधर कॉमन हम निकाले थे कितना, तो 6, तो 6 दूना कितना हो गया 12, ये आपका रिमाइंडर आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपका ये आएगा, ये फाइनल आंसर है। आप इसे चेक करके देख लीजिएगा, ये आपका फाइनल आंसर हो गया है। 6 कॉमन निकाल लिया, यहां पर ये वैल्यू आपका कितना निकल गया 6 पे पावर 39/11, और इसको ट्रूसेंट वैल्यू से निकाल दिए, नीचे प्राइम नंबर है, ट्रूसेंट का प्रयोग करेंगे, नेक्स्ट क्लास में अच्छे से समझ में आ जाएगा। 10 से इसको भागा कीजिएगा +9, यहां पर प्लस ले लिए, 6 छक्का 36 4 दूना 8 है, 6 बाहर आ जाएगा, 36 11 तिया 33 और 3 पे पावर 4 का वैल्यू 81, फिर से 11 से भागा दीजिएगा 77 6 24 11 से 2 2, और यहां पर कॉमन हम लोग 6 निकाले थे, 6 वहां पर गुना कर लीजिए, ये आंसर आपका आ चुका है। क्लियर है? समझ में आ गया होगा? चलिए आप लोग जो है इसको अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये आपका जो था पार्ट 5 जो था वो आपका कंप्लीट हो गया है, जो इस पर कॉमन वाला था, जो डायरेक्ट आपको भाग करने वाला था, +1 -1 आया, +2 +3 वाला जो था वो आपको क्लियर करा दिया गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग टूसेंट थ्योरम, विल्सन थ्योरम, इस थ्योरम को अच्छे से क्लियर करेंगे ताकि और भी अच्छा क्वेश्चन जो है वो उससे क्लियर हो जाएगा। बात समझ में आया ना? जैसे यही वाला क्वेश्चन जो था वो उसी पे प्रयोग किया हुआ क्वेश्चन था, लम्बा अगर बेसिक से जाइएगा तो लम्बा खींचते चला जा रहा है। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए बहुत अच्छा, आप लोग पढ़ाई करते रहिए और अच्छे से ध्यान देकर समझते रहिएगा, आगे बढ़ते रहिए। क्लियर है ना? हम लोग मिलेंगे फिर से नेक्स्ट क्लास में एक अच्छे टॉपिक क्या नेक्स्ट क्या बोले हम, विल्सन थ्योरम हो गया, टूसेंट थ्योरम को लेकर आएंगे। क्लियर है ना? तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।